हेलो दोस्तों, आई विश कि आप सब लोग ठीक ठाक और बढ़िया होंगे। तो यार अभी मैंने एक अपनी क्लासेस में जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करी है, जिसमें मैं इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, उत्तराखंड के सारे जो भी पॉलिटिक्स और उत्तराखंड कल्चर, उत्तराखंड हिस्ट्री, जो भी क्वेश्चंस हैं सारे एक ही उसमें एमसीक्यू सीरीज़ में चल रहे हैं। मतलब जैसे हमारी लास्ट वीडियो में मैं उत्तराखंड अलग पढ़ा रहा हूँ, इंडिया अलग पढ़ा रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री अलग चल रही, उत्तराखंड हिस्ट्री अलग चल रही। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सारे क्वेश्चंस एक साथ हैं जो लास्ट ईयर आए हुए हैं। इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में 50 क्वेश्चंस कर लिए थे और हमारी 51 क्वेश्चन है वो ये है। संयुक्त राष्ट्र शब्द का सुझाव दिया गया रूजवेल्ट द्वारा। संयुक्त राष्ट्र शब्द अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1 जनवरी 1942 की संयुक्त राष्ट्र घोषणा में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग वे हैं जिनका उल्लेख किया गया है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 7 में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 3 के अनुच्छेद 7 में संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों का वर्णन है। ये निम्नलिखित हैं। पहला, महासभा जनरल असेंबली। सेकंड है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ है न्यायधारिता परिषद, ट्रस्टशिप काउंसिल। फिफ्थ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सिक्स्थ है सचिवालय, सेक्रेटरीट। ठीक है। अनुच्छेद 5 कहता है सदस्यता से निलंबन। अनुच्छेद 6 कहता है सदस्यता से बाहर निकालना। अनुच्छेद 8 कहता है अंगों में भागीदारी से संबंधित प्रावधान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत विवादों के निपटारे का शांतिपूर्ण ढंग नहीं है? इसका आंसर है प्रतिकार। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 6 में अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारे से संबंध में प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 35 महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 33 के अनुसार यदि किसी झगड़े से अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की आशंका है तो झगड़े के पक्षकारों का कर्तव्य है कि विवाद को जांच, मध्यस्थता, समझौते विवाचन, न्यायिक निर्णय या अन्य शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएं। ठीक है। 54th है, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? आंसर है सिंगापुर। सार्क और दक्षिण सार्क की स्थापना 7 व 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। इसके 8 सदस्य हैं भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मान्यता से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है मुनरो सिद्धांत। जो फैक्ट है वो कह रहा है टोबार सिद्धांत, स्टेम्सन सिद्धांत, एस्ट्राडा सिद्धांत मान्यता से संबंधित है, जबकि मुनरो सिद्धांत उपनिवेश न बनाने का अमेरिकी राष्ट्रपति मुनरो की 1823 की घोषणा है। जो निम्न है, अमेरिका महाद्वीप के स्वतंत्र और स्वाधीन हो चुके देश अब भविष्य में उपनिवेश नहीं बनाए जा सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका यूरोपीय राष्ट्रों के आपस में युद्धों में कोई भाग नहीं लेगा। थर्ड है, यदि यूरोप के राष्ट्र अमेरिका महाद्वीप के राष्ट्रों के मामले में दखल देते हैं तो उनका ऐसा आचरण अमेरिका के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण आचरण माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी का न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में पुनर्निर्वाचित कार्यकाल कौन सा है? 2018 से 2027। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी का न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में पुनर्निर्वाचित होने पर दूसरे कार्यकाल की अवधि 2018 से 2027 है। पहला कार्यकाल 2012 से 2018 तक था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला अंतर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया? SS लोट्स मामला। SS लोटस वाद अंतर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया है। यह वाद अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति तथा आपराधिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है। इस वाद में इस बात पर विचार किया गया कि किसी देश के आपराधिक नियम देश के नागरिकों के अतिरिक्त विदेशियों पर भी कुछ परिस्थितियों में लागू हो सकते हैं अथवा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? 7 अप्रैल 1948 को। ये ऑप्शन में दिया नहीं है। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स। थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक जॉन रॉल्स
हैं जॉन रॉल्स अमेरिका के राजनीतिक दार्शनिक थे। ठीक है। UNHCR संबंधित किससे है? ये हमारा शरणार्थियों से। HSCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी का संक्षिप्त रूप है। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को हुई थी। उसका उद्देश्य शरणार्थियों की समस्याओं के प्रति आपात राहत, पुनर्वास सहायता, सुरक्षा तथा स्थायी निदान उपलब्ध कराना है। ठीक है। नेक्स्ट है 26 जुलाई को निम्नलिखित रूप से मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। कारगिल युद्ध मई जुलाई 1999 के बीच जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा पर लड़ा गया था, जिसमें भारत को जीत मिली थी। इसकी जीत के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु दर्शन महोत्सव कब मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। सिंधु दर्शन महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। फैक्ट ये कह रहा है, सिंधु दर्शन महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। यह एक 3 दिवसीय त्यौहार है जो 12 से 14 जून तक सिंधु नदी के तट पर मनाया जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जेनेवा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूनेस्को का पेरिस में, विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जेनेवा में, संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में, यूनेस्को का पेरिस में, विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड में। ठीक है। नेक्स्ट है उस व्यक्ति का नाम जो कि बचपन बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक हैं और सामाजिक कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। कैलाश सत्यार्थी। 11 जनवरी 1954 को भारत के मध्य प्रदेश के विदिशा में पैदा हुए कैलाश सत्यार्थी ने 26 साल की उम्र में इंजीनियरिंग छोड़कर बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। इन्हें बच्चों और युवाओं के दमन के विरुद्ध सभी के लिए शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ में पुरस्कार साझा किया। उस व्यक्ति का नाम बताएं जो कि बचपन बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक हैं और सामाजिक कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हैं। कैलाश सत्यार्थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में किसी राज्य को निम्न में से कौन निष्कासित कर सकता है? सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 6 के अनुसार किसी भी सदस्य को जिसने इस चार्टर में वर्णित सिद्धांतों को बार बार अतिक्रमण किया है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा संगठन की सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में किसी राज्य को निम्न में से कौन निष्कासित कर सकता है? सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह किसी वाद में निर्णित हुआ कि एक विदेशी संप्रभु इंग्लैंड में छद्म रूप में रहने पर भी न्यायालय में संप्रभु उन्मुक्ति का अधिकारी है। आंसर है माइखेल बनाम जोहर के सुल्तान 1894 एक क्यूबी 149। माइखेल बनाम जोहर के सुल्तान 1894 के बाद में निर्णित हुआ कि विदेशी संप्रभु इंग्लैंड में छद्मरूप में रहने पर भी न्यायालय में संप्रभु उन्मुक्ति का अधिकारी है तथा न्यायालय ने यह सिद्धांत विकसित किया कि विदेशी संप्रभु को एक स्वतंत्र संप्रभु के रूप में माना जाएगा और इसलिए स्थानीय क्षेत्र में उन्मुक्ति होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के कौन से अनुच्छेद ओपेनहाइम तथा स्टोर के मत के पुष्ट करते हैं कि यूएन के तटस्थता की विधि को पूर्णतया समाप्त नहीं किया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 48 तथा 50। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के कौन से अनुच्छेद ओपेनहाइम तथा स्टोर के मत के पुष्ट करते हैं कि यूएन ने तटस्थता की विधि को पूर्णतया समाप्त नहीं किया है? अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 50। फैक्ट यह कह रहा है स्टोर्क ने यह मत प्रकट किया है कि तटस्थता की विधि का अंत नहीं हुआ है। जब सुरक्षा परिषद किसी देश के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही करती है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह सभी सदस्यों से सहायता के लिए कहे, वह कुछ देशों को इस विषय में छूट प्रदान कर सकती है। स्टोर्क का यह मत चार्टर के अनुच्छेद 39 तथा 50 पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में निम्नलिखित को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया 21 जून को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। पहला योग दिवस 21 जून
21 जून 2016 को पूरे विश्व में मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 10 मई को मदर दिवस, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, और कल हमारा 8 मार्च को वुमेंस डे था। ठीक है, 8 मार्च को वुमेंस डे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 10 मई को मदर दिवस, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है। जुलाई 2014 में स्थायी मध्यस्थ न्यायालय ने इनके बीच सामुद्रिक सीमा विवाद को सुलझाया, भारत और बांग्लादेश। 7 जुलाई 2014 को बंगाल की खाड़ी समुद्री सीमा बांग्लादेश बनाम भारत में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुबंध के तहत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय प्रदान किया। यह निर्णय क्षेत्रीय समुद्र में बांग्लादेश और भारत के बीच समुद्री सीमा रेखा, विशेष आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीप शेल्फ की 200 समुद्री मील के भीतर और उससे आगे स्थापित करता है। जुलाई 2014 में स्थायी मध्यस्थ न्यायालय ने इनके बीच सामुद्रिक सीमा विवाद को सुलझाया, भारत और बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाहकारी मत देने का अनुरोध कर सकता है? महासभा अथवा सुरक्षा परिषद। चार्टर के अनुच्छेद 16(1) में महासभा अथवा सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी भी कानूनी प्रश्न पर सलाहकारी मत देने की प्रार्थना कर सकती है। अनुच्छेद 16(2) के तहत महासभा की अनुमति प्राप्त करके संयुक्त राष्ट्र के दूसरे अंग तथा विशिष्ट एजेंसियों भी अपने कार्यक्षेत्र के भीतर कानूनी प्रश्नों पर न्यायालय से सलाहकारी मत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानवाधिकार उच्चायुक्त निम्न में से कौन थे? जोस आयला लासो। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानवाधिकार उच्चायुक्त जोस आयला लासो इक्वाडोर 1994 से 97 थे। वर्तमान में मिचेल बेचलेट चिली मानवाधिकार उच्चायुक्त हैं। 2016 की बात है। वर्तमान में मिचेल बेचलेट मानवाधिकार उच्चायुक्त हैं। जोस आयला लासो मानवाधिकार उच्चायुक्त थे, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम। निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ था? रूस में। निहिलिज्म या शून्यवाद का विकास रूस में हुआ था। इस शब्द का प्रयोग इवान तुर्गनेव ने अपने उपन्यास फादर्स एंड सन्स में 1859 में किया था। शून्यवाद लैटिन शब्द निहिल से लिया गया है। बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई? 1773। बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 की रात को हुई थी। इसका कारण संपूर्ण ब्रिटिश अमेरिका में चाय अधिनियम के खिलाफ एक प्रतिरोध के रूप में हुआ था। इसका नायक सैमुअल एडम्स था। बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 में हुई थी। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है मुनस्यारी में। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क उत्तराखंड के मुनस्यारी में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न लाइकेन प्रजातियों के वितरण, निवास और शारीरिक पहलुओं का सर्वेक्षण और अध्ययन करता है। ठीक है, करना है। वर्ष 2005 में प्रवर्तित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सैम पित्रोदा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 13 जून 2005 को हुई थी। यह भारत के प्रधानमंत्री की सलाह के लिए स्थापित उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है। सैम पित्रोदा को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची मतलब मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। घटना और दिवस। आंसर है 2, 3, 4, 1। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिस दिनांक को मनाया जाता है, अभी बताया था मैंने 8 मार्च। देखो पूछता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक मजदूर आंदोलन की उपज है जो रूस में हुआ था। 1917 में महिलाओं की हड़ताल ने वहाँ के सम्राट निकोलस को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। यही नहीं, अंतरिम सरकार ने महिलाओं के मतदान का अधिकार दे दिया। उस समय रूस में जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल होता था। जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल। जिस दिन महिलाओं ने यह हड़ताल शुरू की थी वह तारीख 23 फरवरी थी।
ग्रेगोरियन कैलेंडर में वह दिन 8 मार्च का था। उसी के बाद से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? एस एच एफ जे मानेकशॉ। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ थे। फील्ड मार्शल सैम जमशेदजी मानेकशॉ पदोन्नति द्वारा फील्ड मार्शल के 5 स्टार रैंक तथा पहुंचने वाले भारतीय सेना के प्रथम अधिकारी थे। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व करने और विशिष्ट योगदान देने के लिए सैम मानेकशॉ को यह सम्मेलन सर्वप्रथम 1973 में प्रदान किया गया था। कोरादेरा एम करियप्पा मानेकशॉ के बाद इस रैंक से सम्मिलित होने वाले दूसरे व्यक्ति थे। कोरादेरा एम करियप्पा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन महिला विश्व में पहली बार प्रधानमंत्री बनी? सिरिमाओ भंडारनायके। दुनिया की पहली प्रधानमंत्री सरिता रत्वते डायस बंडरानाइक, जिनके सिरिमाओ भंडारनायके के नाम से जाना जाता है, एक अभिजात परिवार में पैदा हुई थी। उन्हें 1960 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। 1960 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? विजय लक्ष्मी पंडित। भारत संयुक्त राष्ट्र के उन प्रारंभिक सदस्यों में शामिल था जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को वॉशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे तथा 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन में भी भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पद संभालने वाली पहली भारतीय विजय लक्ष्मी पंडित हैं, जो मोतीलाल नेहरू की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव के नाम से मशहूर रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। इन्हें उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्व भारती विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिक उड्डयन का संस्थापक कौन था? JRD टाटा। JRD टाटा ने 1932 में देश की पहली वाणिज्यिक सेवा टाटा एयरलाइंस शुरू की थी, जो आगे चलकर भारत की राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया बन गई। इसी कारण से JRD टाटा भारत के नागरिक उड्डयन के पिता भी कहा जाता है। इन्हें वर्ष 1957 में पद्म विभूषण और 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दूरदर्शन ने राष्ट्रीय नेटवर्क DD1 की शुरुआत कब की थी? 1982 में। दूरदर्शन प्रसारण की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के एक अंग के रूप में हुई थी। 1972 में यह सेवा मुंबई व अमृतसर तक विस्तारित की गई। 1975 तक यह सुविधा 7 शहरों में शुरू हो गई थी। राष्ट्रीय प्रसारण 1982, जिस वर्ष रंगीन दूरदर्शन का जन जन में परिचय हुआ था और शुरू हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, ट्विटर को किस रूप से जाना जाता है? एक्स। ट्विटर को आधिकारिक तौर पर एक्स के रूप में अप्रैल 2023 में पुनः ब्रांड किया गया था। यह एक ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA एक नियोजन यंत्र साधन है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में यह प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया? 1978 में। भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन 1976 से 77 ईस्वी में शुरू हुआ, जब योजना आयोग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को पर्यावरण के दृष्टिकोण से नदी घाटी परियोजनाओं का आकलन करने का निर्देश दिया। EIA को पहली बार वर्ष 1978 में पूरे देश में विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के संबंध में पेश किया गया था और बाद में इसके दायरे में विभिन्न अन्य विकास प्रक्रियाओं को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया था। EIA अब 30 से अधिक वर्गों की परियोजनाओं के लिए अनिवार्य है। अच्छा, भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर में। भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना वर्ष 1952 में जोधपुर में की गई थी।
वर्ष 1959 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के तहत केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में अपग्रेड किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अभी हमने पढ़ा था पीछे। ठीक है। और एक आध और रिवीजन कर लो। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। मदर दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई को। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून 2016 को। ठीक है। जून में 2 हैं, 21 और 1 को। 21 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 1 को विश्व दुग्ध दिवस है। और फिर उसके बाद मार्च में आ जाना। मार्च कहाँ है हमारा? मार्च में हमारे 2 हैं, एक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। ठीक है। फिर उसके अप्रैल में हमारा राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। और मई में हमारा 10 मई को मदर दिवस। फिर आना जून में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। और जनवरी फरवरी 2 कंटिन्यूस में है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। ठीक है, कहीं पे लिख के नोट कर लेना तब याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका जन्म दिवस सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची और सूची 2 दे रखा है। भारतीय सैन्य अकेडमी कहाँ है? देहरादून में। फूलों की घाटी चमोली। भेल कहाँ है? हरिद्वार में। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? बागेश्वर में। ठीक है। IMA देहरादून, फूलों की घाटी चमोली, पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अरों स्पोक्स की कुल संख्या कितनी है? 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की संख्या 24 है। अच्छा, एरो हमारे ध्वज में 3:2 आकार का केसरिया सफ़ेद व हरे रंग का ध्वज, जिसके मध्य में नीले रंग का चक्र होता है। इस ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। भारतीय राजकीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक की लाट है। इस लाट के नीचे देवनागरी लिपि में मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई थी? 1932 में। जनरल सर फिलिप चैटवुड की अध्यक्षता में गठित इंडियन मिलिट्री कॉलेज कमेटी ने 2.5 वर्षीय सैन्य प्रशिक्षण के बाद साल में 2 बार 40 कमीशन अधिकारियों को तैयार करने के लिए देहरादून में एक भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना की सिफारिश की थी। सर्वप्रथम 40 जेंटलमैन कैडेट्स का प्रशिक्षण 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में हुआ था। भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई थी? 1932 में। ठीक है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? V.S. मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक B.S. मिन्हास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? हेमकुंड में। चमोली जिले के बद्रीनाथ के समीप स्थित हेमकुंड मात्र धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि प्रकृति के वैभव का एक सुरम्य पर्यटक स्थल भी है। सिख मतावलंबी मानते हैं कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने पूर्व जन्म में इस स्थान पर घोर तपस्या की थी, इसलिए सिखों द्वारा हेमकुंड की झील को अपना मानसरोवर माना जाता है। इस झील के किनारे गुरुद्वारा स्थित है, हेमकुंड झील। ठीक है। वाडा का संबंध किससे है? डोप टेस्टिंग से। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों द्वारा शक्तिवर्धक दावों का उपयोग करने को प्रतिबंधित करने के लिए स्थापित किया गया एक निकाय है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वाडा की स्थापना 10 नवंबर 1999 को लुसाने स्विट्जरलैंड में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अणु बम विस्फोट किस नगर में किया गया? हिरोशिमा, जापान। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में 8 अगस्त 1941 में प्रवेश किया गया था। उसने जर्मनी के समर्पण के बाद जापान को भी बिना शर्त समर्पण करने को कहा, जिसे जापान ने स्वीकार नहीं किया और आगे बढ़कर एशिया में अमेरिकी नौसैनिक अड्डा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया, जिसके प्रतिशोध स्वरूप अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर
9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर आक्रमण कर दिया, जिससे लाखों लोगों की मौत हो गई। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के संदर्भ में लिटिल बॉय और नागासाकी के बम को विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में फैट मैन कहा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सार्क देशों का कौन सा एक सर्वाधिक घना आबादी देश है? बांग्लादेश। निम्नलिखित में, ये मैंने पीछे फैक्ट क्लियर कर दिया है, रिपीट हुआ है, इसलिए मैं इसको अभी थोड़ा सा स्किप करूँगा, ठीक है, क्योंकि आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में किन्हें मृत्युपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया गया था? श्रीमती अरुणा असफ अली। श्रीमती अरुणा असफ अली को 1997 में मृत्युपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मृत्युपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत के किस शहर में, जहां एक खुसरो नामक पर्व प्रतिवर्ष मनाया जाता है? दिल्ली में। सूफी संगीत का 3 दिवसीय समारोह प्रतिवर्ष अमीर खुसरो की याद में दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। शास्त्रीय नृत्य कथकली की उत्पत्ति जिस राज्य में हुई थी वह कौन सा है? केरल। कथकली नृत्य का उदय 17वीं शताब्दी में केरल के त्रावणकोर में हुआ था। कथकली नृत्य ऋषि भरत द्वारा लिखित ग्रंथ नाट्य शास्त्र पर आधारित है। इस कला को प्रारंभ में मंदिर परिसर में प्रदर्शित किया जाता था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, मैच ऑफ द फॉलोइंग। राष्ट्रीय उर्दू भाषा उन्नयन परिषद NCPUL 1996 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM 1988 में, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद NCERT 1961 में, ठीक है। तो यार ये हमारे आज 50 MCQs थे। मैं इसमें 100 इसलिए नहीं करा रहा हूँ, जैसे मैं लास्ट वीडियोज़ में अपनी सारी उत्तराखंड इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री सब में 100 लेके चल रहा हूँ। इसमें 100 इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें से कोई एक भी क्वेश्चन टकरा जाएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। वैसे 2 एक क्वेश्चन आते हैं इसमें से, लास्ट वीडियो पटवारी में भी आया था, मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो, व्हेन डिड इंडिया लॉन्चेस द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक, ये भाई कोई ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन है, इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन है, सारे मिसलिनियस क्वेश्चन है। इसलिए जितना हो सके मोस्टली मिसलिनियस को भी निपटाओ, चाहे MCQ मारो चाहे फैक्ट मारो, कुछ मारो, ठीक है। ऐसे ही 2 क्वेश्चन ये टकराए थे GST और इससे रिलेटेड मिसलिनियस से, और एक यहाँ पे टकराया था, ये है द हेडक्वार्टर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ है? संघाई चाइना में। ये मैंने इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट थे लास्ट वीडियो में कवर करा रखे हैं, जा करके ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। ईजी हो जाएंगी चीज़ें। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑल्सो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।